ये हमारी वेब सीरीज़ का शूट हो रहा है विनी की किताब, और आई एम प्लेइंग विनी इन इट। एंड मैं खुद भी बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल ओनली, फ्रॉम शिमला, और हम कसौली आए हैं शूट करने के लिए। सो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी वाइब्स अच्छी है। नथिंग इज़ ईजी, लेकिन मेरा हमेशा से इट वॉज माई गोल एंड वो बचपन वाला सपना कि वन डे आई वांट टू गो टू मुंबई एंड आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी। तो या आई जस्ट ऑलवेज ट्राइड फॉर इट। और मुझे याद है जब मैं आई हैड जस्ट गॉट इनटू माय कॉलेज, और मुझे कुछ ऑडिशंस हो रहे थे चंडीगढ़ में, एंड मैं शिमला से चंडीगढ़ आई थी ऑडिशंस देने। मैं देती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी ऐसा। और उस टाइम तो ज़्यादा ऑडिशंस होते भी नहीं थे हिमाचल में। अब तो बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं टीवी सीरियल्स के, एंड देयर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत सारे नए चेहरे भी आ रहे हैं हिमाचल से। और 10 साल पहले उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हिमाचल में नहीं होती थी। तो मैं हिमाचल से चंडीगढ़ बहुत बार गई हूँ ऑडिशंस के लिए, इन बिटवीन ऑफ माई एग्जाम्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स माई मॉम डैड ऑलवेज सपोर्टेड मी, और आई क्रैक्ड वन टीवी शो। और उसके बाद मैं मुंबई गई और वहाँ जाके मेरा शूट शुरू हो गया। तो मेरा डेब्यू था बेगूसराय, एंड टीवी पे आता था, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई इन मुंबई। एंड या इट हैज़ बीन अ नाइस जर्नी। आगे कोई ऐसे आपके प्रोजेक्ट है जो आगे देखने को मिलेंगे तो कौन से ऐसे? आई थिंक प्रोजेक्ट्स हमेशा दे कीप कमिंग, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। कि ऐसा काम है हमारा कि हम एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, एक नई कहानी दिखाते हैं दर्शकों को अपने ज़रिए, एक नए किरदार के ज़रिए, और फिर उस कहानी का जब या तो वो टीवी शो होता है तो वो थोड़ा लंबा चलता है, कई सालों चलता है कई बार, और कभी कभी कोई शॉर्ट फिल्म होती है या फिर वेब सीरीज़ होती है, तो वो शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, लेकिन वो एक अलग किरदार के साथ एक अलग कहानी होती है। सो हर बार एक नई कहानी जीने का मौका मिलता है, एंड दिस हैज़ बिन अ लवली जर्नी ऑफ विनी की किताब, प्लेइंग विनी। और वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शूट। तो उम्मीद करती हूँ जब ये रिलीज़ हो लोगों को अच्छा लगे, क्या पता फिर इसका एक और सीज़न बन जाए। लेकिन वट एवर इट इज़, उसके बाद मैं और भी दूसरी प्रोजेक्ट्स में ज़रूर जल्दी नज़र आऊँगी। सो अभी ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगी, बट या देयर आर थिंग्स लाइन्ड अप। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई आपका किरदार है जिससे आपको एस्टेब्लिश करने में वो किया हो, मदद की हो? आई थिंक एज एन एक्टर every character along the journey has always helped me, and I think it does to every actor. But मेरे दिल के करीब हमेशा वो कैरेक्टर रहता है जिसने मुझे लॉन्च दिया in this industry as a lead, which was इश्क में मर जामा on Colors as Tara and Arohi, the double role, because that was my launch as a lead in industry. And since then the graph has gone wonderfully upwards, and it has been a nice journey, roller coaster journey, but still a beautiful nice one. और अभी तक लोगों को एंटरटेन कर पा रही हूँ, और अच्छे एंटरटेन उन्हें अच्छे से कर पा रही हूँ, किरदार प्ले कर पा रही हूँ अलग अलग। सो आई थिंक दैट्स समथिंग रियली नाइस एंड आई एंजॉय दैट। कोई हिमाचल से जैसे कोई और प्रतिभा अपना बॉम्बे जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है उनके लिए? मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ दैट वट एवर द न्यू टैलेंट इज़, जो भी इस वक्त मुझे देख पा रहा है, आपके थ्रू सुन पा रहा है, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ, चाहे कोई आप छोटी सी जगह से भी बिलोंग करते हो, यू आर अ गर्ल और अ बॉय, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। पहले इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड you can definitely try your luck. I mean, of course you need talent, but you need lots and lots of hard work too. You need lots and lots of patience too, especially in this industry, because बाकी चीज़ों में मैं हमेशा कहती हूँ कि if you're doing a TV, like if you're doing a film or even a web series, आप फिर भी थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, पर जब हम TV शो करते हैं, सीरियल करते हैं, तो थोड़ा ना बर्डन ज़्यादा होता है। बिकॉज टीवी सीरियल्स का कैसे होता है कि आपका 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, और हर रोज़ का टेलीकास्ट होता है। वहाँ पे संडे ऑफ, मंडे ऑफ, या ऐसा कोई ऑफ नहीं होता। नो मैटर यू आर वेल, नो मैटर यू आर सिक, नो मैटर इट्स दिवाली, एवरी डे यू हैव टू शूट, क्योंकि वो कल का टेलीकास्ट है और वो लोगों तक जाना चाहिए। एंड हम कंटिन्यूसली 12 से 13, 14, 15 घंटे भी शूट करते हैं जब टेलीकास्ट इशू होता है। कभी कभी 24 घंटे भी शूट करते हैं विदाउट स्लीपिंग। सो आई थिंक टीवी करना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत पेशेंस और हार्ड वर्क चाहिए एज एन एक्टर, एंड आई एम श्योर टू द होल यूनिट एवरीबडी नीड्स टू बी अवेक एंड देयर
बट एक्टर के लिए ये ज़्यादा थोड़ा इसलिए हो जाता है बिकॉज आपको दिखना भी फ्रेश है. सो आई थिंक जब कोई टीवी कर लेता है ना तो उसके बाद बाकी चीज़ें थोड़ी इजी लगती है. जैसे अभी हम वेब कर रहे हैं तो भले इसमें हम पूरा हार्ड वर्क डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे हैं, बट वी नो कि इट्स शेड्यूल ऑफ फ्यू डेज. उसके बाद इट विल वाइंड अप. But I think every platform has different vibes. Every platform has a different experience. Or as an actor, if I get to explore every different platform, तो I think वो एक बहुत मजे वाली बात है. But हाँ, मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आपको try करना है, आप जरूर try कीजिए. Try your luck, have patience, do your hard work, and just leave the rest.